गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 27 दिसंबर। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके ज़रिए हम अपने वर्ड पावर को इम्प्रूव करेंगे और अपने ग्रामर को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन में क्या है? 17 चिल्ड्रेन रिसीव अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स। ठीक है, यानी कि 17 आपको पता है प्लूरल नंबर है, तो उसके आगे आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि 17 बच्चों ने, रिसीव मतलब होता है प्राप्त किया। ये आपका V1 क्यों लग रहा है V1? क्योंकि अब सब्जेक्ट क्या है आपका? प्लूरल है। अवार्ड मतलब क्या होता है? पुरस्कार। क्या होता है? पुरस्कार। किस चीज के लिए? फॉर के लिए। एक्सेप्शन मतलब होता है असाधारण, जिसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, असाधारण। अचीवमेंट मतलब क्या होता है? उपलब्धि। अचीवमेंट मीन्स क्या होता है? उपलब्धि। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 17 बच्चों को असाधारण उपलब्धि के लिए पुरस्कार मिला। ठीक है, या फिर 17 बच्चों ने असाधारण उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किए। ठीक है, ये भले ही आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन हेडलाइन की होने की वजह से आप पास्ट में नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और बारी-बारी से सारे वर्ड्स को समझेंगे और आने वाले जो ग्रामर के पॉइंट होंगे उसको भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे को जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने, कन्फर्ड का मतलब यहाँ से गेव से है। ठीक है, देने से मतलब है, सम्मानित करने से मतलब है। क्या दिए? द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल अवार्ड, यानी जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड है उसको ऑन 17 चिल्ड्रन, 17 बच्चों को, फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स, उनकी जो एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है? असाधारण या अद्भुत उपलब्धि के लिए। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने थर्सडे को 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल अवार्ड दिया। अगर हम इसमें ग्रामर की बात करें तो ये जो कन्फर्ड है ये आपका V2 है। V2 कब होता है? V2 बस एक ही केस में होता है। उसके अगर देखो, बहुत सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका V2 और V3 सेम होता है, लेकिन अगर V3 होगा तो उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर V2 होगा तो उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, जैसे यहाँ पे नहीं आई हुई है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। वर्ब आपका V2 कन्फर्ड है ही। उसका ऑब्जेक्ट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड, ये पूरा आपका क्या हो गया? कन्फर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ऑन आपका प्रीपोजिशन है, उसका ना ऑब्जेक्ट आएगा। 17 चिल्ड्रन उसका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर भी आपको क्या है? प्रीपोजिशन, उसका भी एक ऑब्जेक्ट आएगा। यानी प्रीपोजिशन जहां पे आए उसके आगे नाउन आएगा, उसके जस्ट बाद नहीं आए, उसके बीच में कोई वर्ड और आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एक प्रीपोजिशन, उसके बाद एक नाउन आना चाहिए। तो फॉर अचीवमेंट्स के लिए लगाया है। अचीवमेंट्स क्या है? यहाँ पे नाउन है जिसको हम बोलते हैं उपलब्धि। अब अचीवमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव आया हुआ है जो क्या है? एक्सेप्शनल। जैसे भी ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कह रहा है द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सेलिब्रेट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकॉम्प्लिशमेंट इन 7 कैटेगरीज। यानी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, सेलिब्रेट मतलब होता है, ये एक तरीके से यहाँ पे सेंस निकल रहा है दिया जाता है या फिर मनाया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकॉम्प्लिशमेंट मतलब असाधारण उपलब्धि के लिए। वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीछे आया था एक्सेप्शनल, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया। ठीक है, अकॉम्प्लिशमेंट मतलब भी अचीवमेंट होती है। इन 7 कैटेगरीज यानी 7 कैटेगरी में, यानी कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो 7 कैटेगरी में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी 7 कैटेगरी है यहाँ पे लिख दिया। इस कैटेगरी को आप भी जानते रहिए। पहली कैटेगरी है आर्ट एंड कल्चर, यानी आर्ट एंड कल्चर में, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में कला। आर्ट मतलब क्या होती है? कला, और कल्चर मतलब संस्कृति। ब्रेवरी ये दूसरा है। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ये पहला है। आर्ट एंड कल्चर एक में है। इनोवेशन मतलब होता है, हिंदी अगर देखो तो इनोवेशन मतलब कोई नई चीज करना, जिसको हिंदी मत जानो तो ठीक है। ठीक है, इनोवेशन ही जानो, नवाचार हिंदी होती है। ये तीसरा हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये चौथा हो गया। सोशल सर्विस ये पांचवा हो गया, और स्पोर्ट्स छठा हो गया, और एंड इन्वायरमेंट ये सातवां हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो 7 कैटेगरी में असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है। उन 7 कैटेगरी का मेंशन कर दिया है। आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये 7 कैटेगरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई। चलिए आगे देखते हैं। पहली स्लाइड में कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है कंग्रेचुलेटिंग द अवार्ड विनर्स, यानी कि जो अवार्ड विनर्स हैं, यानी जो अवार्ड मतलब क्या होता है, पुरस्कार, विनर्स मतलब जो जीते हैं, यानी जो पुरस्कार विजेता हैं उनको बधाई देते हुए। कंग्रेचुलेट मीन्स क्या होता है, बधाई देना, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए द प्रेसिडेंट सेड, यानी राष्ट्रपति ने कहा, क्या कहा, द एंटायर कंट्री, यानी पूरा देश, एंटायर मतलब क्या है, यहाँ पे होल से मतलब, ये भी क्या आपका एडजेक्टिव, क्योंकि कंट्री आपका नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। एंटायर कंट्री वाज प्राउड ऑफ देम, यानी कि जो टोटल पूरा देश है उन पर क्या है, गर्व कर रहा है, पूरे देश को उन पर गर्व है। अब देखो ये वाज है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे कई बार मैं बताऊंगा, जो इज, एम, आर, या यहाँ पे सिर्फ वाज वर्ग की बात करते हैं। वाज वर्ग के साथ दो तीन चीजें होती हैं। एक तो वर्ब की एनजी फॉर्म लगती है, ठीक है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, एक एडजेक्टिव लगता है, एक क्या लगता है, नाउन लगता है। तो आपको ये बताना है जो प्राउड वर्ड है, ये प्राउड वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्राउड कौन सा, आपको बताना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो पूरा देश है उनको, पूरे देश को उन पर गर्व है। देम किसके लिए लगा है, अवार्ड विनर्स यानी चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। ये वाच क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सेड पास्ट में है तो इसको वाच किया गया, आप है में नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। सी टोल्ड द चिल्ड्रेन, उन्होंने बच्चों से कहा, क्या कहा उन्होंने, सी, सी मतलब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने टोल्ड द चिल्ड्रन, बच्चों से कहा, क्या कहा, दैट की दे हैड डन, उन्होंने किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, असाधारण कार्य, एंड और अचीव मतलब हासिल किया है, प्राप्त किया है, अमेजिंग अकॉम्प्लिशमेंट मतलब कि बिल्कुल अद्भुत उपलब्धि, अमेजिंग मतलब क्या होता है, अद्भुत, अकॉम्प्लिशमेंट मतलब वही अचीवमेंट से मतलब है, उपलब्धि से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं उन्होंने क्या कहा, दे हैड डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, उन्होंने बहुत ही असाधारण कार्य किया है और अद्भुत उपलब्धि को अचीव किया है, प्राप्त किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हैड क्यों लगा है, क्योंकि ये जो सी टोल्ड है ये आपका पास्ट में चला गया, तो जो दैट के बाद सेंटेंस आएगा, जो क्लाज आएगी वो भी पास्ट में होगी, इसलिए हैड डन कर दिया है। हिंदी में नहीं निकालते समय आप है बोल सकते हो, ठीक है। अब कह रहा है द चिल्ड्रेन हैव लिमिटलेस कैपेबिलिटीज, यानी जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन मतलब जो बच्चों को पुरस्कार मिला है उनके पास है, लिमिटलेस मतलब असीमित, कैपेबिलिटीज मतलब क्या होती है, क्षमता, कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, पोटेंशियल। कह रहा है कि बच्चों के पास बहुत ही असीमित क्षमताएं हैं। पोसेस, पोसेस मतलब ये उनके पास रखना है, जैसे यहाँ पे देखो हैव लगा के पोसेशन दिखाया है, यहाँ पे पोसेस वर्ड लगा के पोसेशन दिखाया है, यहाँ पे वर्ब में एस लगा दिया है, ठीक है। पोसेस, ये वर्ब में ऐसे नहीं बल्कि वी1 है, ठीक है। पोसेसेस, पोसेस इनकम्पेरेबल क्वालिटीज, चिल्ड्रेन हैव लिमिटलेस कैपेबिलिटीज, यानी बच्चों के पास असीमित क्षमताएं हैं। पोसेस मतलब उनके पास हैं, इनकम्पेरेबल मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना ना कर सकें, जिससे किसी कंपेयर ना कर सके, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो सके, ठीक है। कंपेरेबल मतलब क्या होता है, तुलना की जा सके, इन उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अतुलनीय। और अतुलनीय गुण हैं, यानी बच्चों के पास असीमित क्षमताएं हैं और अतुलनीय गुण हैं। एंड हैव सेट, और उन्होंने किया है, सेट किया है, एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द कंट्री, देश के बच्चों के लिए, और उन्होंने देश के बच्चों के लिए एक उदाहरण या एग्जाम्पल सेट किया है, ठीक है। कोई इसमें डाउट नहीं है। यहाँ पे सेट अगर देखें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मिस्टर मुर्मू सेट, मिस्टर मुर्मू ने कहा, क्या कहा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी यानी अवसर प्रोवाइड करना, एंड रिकॉग्नाइजिंग चिल्ड्रंस टैलेंट्स, और बच्चों के टैलेंट्स यानी गुण को पहचानना, उनकी प्रतिभा को पहचानना। यहाँ पे टैलेंट का मतलब क्या है, प्रतिभा, उनकी जो स्किल है। देखो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर प्रोवाइड करना, अवसर उपलब्ध कराना, एंड रिकॉग्नाइजिंग चिल्ड्रन टैलेंट्स, और बच्चों के टैलेंट्स यानी बच्चों की प्रतिभा को पहचानना, ये दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसको एंड से जोड़ा गया है। ये प्रोवाइडिंग क्या आपका जिरंड है, ठीक है, प्रोवाइडिंग क्या है, जिरंड है, यहाँ भी जिरंड है, रिकॉग्नाइजिंग क्या है, जिरंड है, ठीक है। इन दोनों जिरंड को एंड से जोड़ा गया है, यानी कि अवसर प्रोवाइड करना और बच्चों के टैलेंट्स को पहचानना हैव ऑलवेज बीन, हमेशा रहा है, अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का हिस्सा, यानी कि हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, ठीक है। हैव क्यों लगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट एंड से लगा के प्लूरल कर दिया गया है, ठीक है। दिस ट्रेडिशन शुड बी फर्दर स्ट्रेंथेंड टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। अब कह रहा है दिस ट्रेडिशन, यानी यह जो परंपरा है, कौन सी परंपरा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग चिल्ड्रंस टैलेंट, इस परंपरा को कह रहा है दिस ट्रेडिशन, यह परंपरा शुड बी फर्दर स्ट्रेंथेंड, आगे और मजबूत की जानी चाहिए,
यानी इस परंपरा को आगे और मजबूत किया जाना चाहिए टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए दैट की एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चा रियलाइज मतलब क्या होता है, एहसास कर सके, फुलफिल कर सके इट्स फुल पोटेंशियल, अपनी पूरी क्षमता का। सी सेट उन्होंने कहा कि इस परंपरा को आगे और भी मजबूत किया जाना चाहिए जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके ताकि हर एक बच्चा अपनी पूरी क्षमता को पूरा कर सके या पूरी क्षमता का एहसास कर सके। ठीक है, देखो शुड बी शुड एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ बी आया है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। देखो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्ट्रेंथन है, STRENGTHEN, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईडी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म किया है। ठीक है, याद रखना आप। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पोटेंशियल मतलब क्या, यहाँ पे क्षमता से मतलब है। पोटेंशियल कहीं कहीं संभावना से मतलब होता है, जहां पे पोटेंशियल नाउन का काम करता है वहां पे क्या है, क्षमता। ठीक है, आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पेट्रियोटिज्म इन चिल्ड्रेन, यानी बच्चों में साहस और भक्ति का उदाहरण, यानी बच्चों में साहस और पेट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है, देशभक्ति। देशभक्ति, करेज मतलब क्या होता है, साहस। ये दोनों क्या है, नाउन है। आईएसएम भी नाउन बनाता है और करेज ऑफ के बाद आया है तो ये भी क्या आपका नाउन है। ठीक है, यानी कि इन चिल्ड्रेन, बच्चों में करेज मतलब साहस और देशभक्ति का उदाहरण, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करता है। ये देखो वर्ब की V1 है, अभी पीछे बताया था V1 है, इसमें एस क्यों लगाया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, एग्जाम्पल्स। सब्जेक्ट इसका क्या है, एग्जाम्पल, जो कि प्लूरल है। यानी कि बच्चों में करेज एंड पेट्रियोटिज्म का एग्जाम्पल, यानी कि साहस और देशभक्ति का उदाहरण, स्ट्रेंथन द नेशंस कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर, यानी जो देश का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है भविष्य में, यानी भविष्य में देश का जो आत्मविश्वास है उसको मजबूत करता है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कह रहा है कि बच्चों में, इन चिल्ड्रन, बच्चों में साहस और देशभक्ति का उदाहरण, देशभक्ति का उदाहरण देश का जो आत्मविश्वास है उसको मजबूत करता है, किसमें, इन इट्स फ्यूचर, भविष्य में। ठीक है, सच एक्ट्स, इस तरीके के जो एक्ट्स है, आर ट्रली कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब क्या होता है, प्रेज वर्दी, PRAISE, प्रेज वर्दी, यानी कि तारीफ के काबिल या प्रशंसनीय बोल सकते हो, सराहनीय बोल सकते हो। ठीक है, सच एक्ट्स, इस तरीके का कार्य, आर ट्रली कमेंडेबल, सचमुच में क्या है, सराहनीय है, प्रेज वर्दी है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी जो चीज इज एम आर के साथ होती है वही चीज इज एम, जो चीज वाज वर्ब के साथ होती है वही इज एम आर के साथ भी होती है। आर के साथ भी वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उस हिसाब से देखें तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो सच एक्ट्स आर ट्रली कमेंडेबल, यहाँ पे आर आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, सी सेट उन्होंने कहा, आगे क्या कहा, द अवार्डीज। अवार्डीज मतलब यहाँ पे जो पुरस्कार विजेता हैं, जो जिन्होंने जीता है पुरस्कार। ठीक है, जिसमें कौन है, 7 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, यानी 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। वर सेलेक्टेड, यानी उनको सेलेक्ट किया गया है, उनको चुना गया है। फ्रॉम 14 स्टेट, 14 राज्यों से, एंड यूनियन टेरिटरीज, और संघ शासित प्रदेशों से, यानी कि उनमें जो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से उनका सिलेक्शन किया गया है। उसमें कौन है, 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, अब यहां से लेके आगे तक बताएगा कि उसमें कौन क्या किया है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है एमंग देम, यानी उनमें, आर केया हटकर, उसमें जो पहला नाम बताया है केया हटकर का है। ये है कौन, अ 14 ईयर ओल्ड अथर, एक 14 साल की अथर है, लेखिका है। एंड डिसएबिलिटी एडवोकेट, और ये डिसएबिलिटी मतलब क्या होता है, विकलांगता, एडवोकेट मतलब समर्थक, वकील होता है ना एडवोकेट, तो यहाँ पे वकील से ज्यादा मतलब नहीं है, एडवोकेसी समर्थन करना, वकालत करना भी होता है। तो ये कह रहा है कि केया हटकर जो 14 साल की एक अथर है और विकलांगता समर्थक है, हु वाज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, जिनको सम्मानित किया गया है, फॉर हर एक्सेलेंस, यानी उनके उत्कृष्टता के लिए, उनके अच्छे काम के लिए, किसमें, इन आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में। कह रहा है कि जिनको आर्ट एंड कल्चर में उनके उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी पहला नाम आपको समझ में आ गया, केया हटकर पहला नाम है। एक सेकेंड, पहला नाम आपका है केया हटकर, ये आपका केया हटकर, ये पहला अवार्डी हैं। ये हैं कौन, 14 ईयर ओल्ड अथर हैं और डिसएबिलिटीज एडवोकेट हैं, यानी कि विकलांगता समर्थक हैं, जिनको कहाँ किस में सम्मान दिया गया, आर्ट एंड कल्चर में, यानी कला और संस्कृति में। एक्सेलेंस मतलब उनके उत्कृष्ट कार्य, उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको रिकॉग्नाइज मतलब सम्मान दिया गया। ठीक है, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, सम्मान देना। पहला नाम क्लियर हो गया, के हटकर। दूसरा है अयान सजाद, ये 12 साल के 12 ईयर ओल्ड सूफी सिंगर हैं। क्या है ये, सूफी सिंगर हैं,
फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से। दूसरा नाम है अयान सजाद, जो 12 साल के सूफी सिंगर हैं, गायक हैं कश्मीर से। हु वाज ऑनर्ड, जिनको सम्मानित किया गया फॉर हिज साउलफुल कंट्रीब्यूशन। साउलफुल मतलब होता है बिल्कुल भाव विभोर होना, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, यानी कि उनका जो भावपूर्ण योगदान है उसके लिए सम्मानित किया गया है। टू कश्मीरी म्यूजिक, यानी कश्मीरी संगीत में। अब कह रहा है दूसरा नाम अयान सजाद का है, ये अयान सजाद हैं जो 12 साल के सूफी सिंगर हैं कश्मीर से, जिनको कश्मीरी म्यूजिक में भावपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। साउलफुल मतलब जो बिल्कुल भाव से आता हो, भावपूर्ण आप बोल सकते हो, ठीक है। ये तीसरा नाम है। एंड 17 ईयर ओल्ड व्यास, और 17 साल के व्यास ओम जिग्नेश हैं। हु वाज अवॉर्डेड, जिनको सम्मानित किया गया है फॉर हिज डेडिकेशन, उनके समर्पण के लिए। किसका समर्पण? टू संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य में। कह रहा है कि 17 साल के व्यास ओम हैं जिनको संस्कृत साहित्य में उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है। हैविंग मेमोराइज्ड ओवर 5000 श्लोक, जिनको 5000 से ज्यादा श्लोक याद है, ठीक है। मेमोराइज मतलब याद करना। जिग्नेश हैज सेरिब्रल पाल्सी, एक बीमारी है जिग्नेश के पास, यानी जिग्नेश को सेरिब्रल पाल्सी है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है इन द ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब क्या होता है? बहादुरी। कैटेगरी मतलब श्रेणी में, यानी बहादुरी वाली कैटेगरी में किसको दिया गया है? देखते हैं। 9 ईयर ओल्ड सौरभ कुमार, यानी 9 साल के सौरभ कुमार को वाज रिकॉग्नाइज्ड, को मतलब पुरस्कार दिया गया है फॉर सेविंग 3 गर्ल्स, 3 लड़कियों को बचाने के लिए फ्रॉम ड्राउनिंग, डूबने से, ठीक है। यानी कि ड्राउन मतलब क्या था? डूबना। आपको पता ही है कि जब भी प्रीपोजिशन आता है, जब भी प्रीपोजिशन है, जैसे यहाँ पे फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन, लेकिन अगर नाउन आप क्लियरली नहीं दिख रहा है और उसके सामने दिख रहा है कोई वर्ब, तो वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, जिसको हम जिरंड बोलेंगे, ठीक है। तो इन द ब्रेवरी कैटेगरी, यानी बहादुरी की श्रेणी में 9 साल के सौरभ कुमार को सम्मानित किया गया है। क्यों? फॉर सेविंग 3 गर्ल्स, 3 लड़कियों को बचाने के लिए फ्रॉम ड्राउनिंग, डूबने से, ठीक है। इसको एक साथ बोलोगे कि बहादुरी की कैटेगरी में 9 साल के सौरभ कुमार को 3 लड़कियों को डूबने से बचाने के लिए सम्मानित किया गया है। एंड और 17 ईयर ओल्ड लोना थापा, और 17 साल के लोना थापा को वाज ऑनर्ड, सम्मानित किया गया फॉर रेस्क्यूइंग मतलब बचाने के लिए 36 रेसिडेंट, 36 निवासियों को फ्रॉम ए फायर, एक आग से। और कह रहा है कि जो 17 वर्षीय लोआना थापा हैं, उनको क्यों सम्मानित किया गया? उन्होंने 36 लोगों को, 36 निवासियों को आग से बचाया, ठीक है। रेस्क्यू मतलब क्या होता है? बचाना। यहाँ पे देखो क्या जिरंड है ना, अरे फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, तो उसके आगे वर्ब आई है। रेस्क्यू मतलब बचाना वर्ब होता है, इसमें आईएनजी हमें लगाना पड़ा क्योंकि इसको हमें जिरंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लोना थापा को आग से 36 निवासियों को बचाने के लिए सम्मानित किया गया। देखो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ऑनर्ड, सम्मानित करना, ठीक है। कह रहा है इन द इनोवेशन कैटेगरी, यानी जो इनोवेशन कैटेगरी, यानी कोई नई चीज बनाना, जिसको नवाचार श्रेणी बोलते हैं, नई नई चीजों को बनाना। जैसे आप देखते हो कि बहुत इनोवेटिव कुछ लोग होते हैं, बहुत अच्छा सोच लेते हैं, नया सोच लेते हैं, उसको बोलते हैं इनोवेशन। तो इन द इनोवेशन कैटेगरी सिंधुरा राजा 15, जिनकी उम्र 15 साल है, वाज अवार्डेड, उनको अवार्ड दिया गया, उनको पुरस्कार दिया गया फॉर क्रिएटिंग, क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, क्या चीज? सेल्फ स्टेबलाइजिंग डिवाइस। सेल्फ मतलब स्व, खुद से। स्टेबलाइज मतलब होता है स्थिर होना, और डिवाइस मतलब उपकरण। फॉर मतलब पार, किसके लिए? पार्किंसंस पेशेंट, यानी पार्किंसंस के रोगियों के लिए। इनको क्यों अवार्ड दिया गया? इन्होंने क्रिएट किया था। क्रिएट मतलब बनाया था। क्या बनाया था? सेल्फ स्टेबलाइजिंग डिवाइस, यानी कि खुद से ही स्थिर हो सके ऐसी डिवाइस फॉर पार्किंसंस पेशेंट। पार्किंसन एक बीमारी होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो शायद टेढ़ा होता है, ठीक है। टेढ़ा खड़ा सीधा नहीं खड़ा हो पाता है, वो नर्व से कुछ दिक्कत होती है। तो इसके बारे में डिटेल में पता नहीं है पार्किंसन डिजीज क्या होती है, अब इसको देख लेना थोड़ा गूगल करके। तो कह रहा है कि उनको जो सिंधुरा राजा हैं, इनको इनोवेशन कैटेगरी में दिया गया है। किस लिए? पार्किंसन पेशेंट के लिए जो सेल्फ स्टेबलाइजिंग डिवाइस है उनको बनाने के लिए, ठीक है, उसका निर्माण करने के लिए। सेल्फ स्टेबलाइजिंग डिवाइस मतलब स्व स्थिरीकरण उपकरण, यानी खुद से ही उनको स्थिर, वो आसानी से खड़ा हो सके, ऐसी कोई डिवाइस बनाया होगा, ठीक है। एंड और साइबर सिक्योरिटी इंटरप्रेन्योर ऋषि कुमार, और जो साइबर सिक्योरिटी के इंटरप्रेन्योर हैं उनका क्या नाम है? ऋषि कुमार। इंटरप्रेन्योर क्या होता है? उद्यमी, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको इंटरप्रेन्योर बोल देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड साइबर सिक्योरिटी इंटरप्रेन्योर, और साइबर सिक्योरिटी यानी कि जो साइबर सुरक्षा है उसके जो उद्यमी ऋषि कुमार, 17 जिनकी उम्र है, वाज ऑनर्ड, उनको सम्मानित किया गया फॉर लॉन्चिंग। मतलब लॉन्च मतलब क्या होता है? शुरू करना, कई बार बताया गया आपको। कश्मीर, कल और परसों दोनों वीडियो में लॉन्चिंग वर्ड आया था, ठीक है। लॉन्चिंग मतलब शुरू करना।
कश्मीर फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी फर्म, यानी कश्मीर के पहले साइबर सिक्योरिटी फर्म की शुरुआत करने के लिए इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, ये तमाम नाम हैं जो आते रहे बारी बारी, देखते हैं आगे, देखते हैं। कह रहा है इन स्पोर्ट्स, यानी खेल में भी पुरस्कार दिया जाता है, उसमें किसको मिला है? हेमबाती नाग, ये हेमबाती नाग है इनका नाम है एक। ये है कौन? अ जूडो प्लेयर, एक जूडो प्लेयर है। कहाँ से? फ्रॉम ए नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। यानी हेमवती नाग जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जूडो प्लेयर हैं, वाज अवॉर्डेड, इनको अवार्ड दिया गया, इनको पुरस्कार दिया गया। फॉर, किस लिए? ओवरकमिंग न्यूमरस चैलेंजेस, ओवरकमिंग मतलब जीतने के लिए, उस पर उसको मतलब अपने काबू में करने के लिए। न्यूमरस चैलेंज मतलब अनेकों चुनौतियों को। ठीक है, आगे देखते हैं। चैलेंज मतलब चुनौतियों को, टू विन, जीतने के लिए, अ सिल्वर मेडल, एक सिल्वर मेडल एट द खेलो इंडिया नेशनल गेम, यानी खेलो इंडिया राष्ट्रीय गेम में। कह रहा है कि खेलो इंडिया राष्ट्रीय गेम में एक सिल्वर मेडल जीतने के लिए। ठीक है, और जीता कैसे? ओवरकमिंग न्यूमरस चैलेंज, यानी कई ढेर सारी चुनौतियों पर काबू पाने के बाद, ढेर सारी चुनौतियों को हराने के बाद उनको अवार्ड ये दिया गया। न्यूमरस मतलब क्या होता है? मेनी, ढेर सारी, चैलेंजेस मतलब चुनौतियां। दोबारा से देखते हैं इस लाइन को, लेजर पॉइंटर लगा लेते हैं। कह रहा है कि इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में हेमवती नाग जो कि एक नक्सलिज्म अफेक्टेड, नक्सल प्रभावित क्षेत्र की एक जूडो प्लेयर है, उनको तमाम चुनौतियों को काबू में करने के लिए या तमाम चुनौतियों को हराने के बाद खेलो इंडिया नेशनल गेम में एक सिल्वर मेडल जीतने के लिए उनको इस अवार्ड को दिया गया। ठीक है, चेस प्रोडिजी, यानी कि जो चेस के एक्सपर्ट थे, अनीस सरकार, अनीस सरकार इनका नाम है। द यंगेस्ट FIDE रैंक्ड प्लेयर एट जस्ट 3, यानी 3 साल के सबसे युवा FID रैंक्ड प्लेयर हैं ये। ठीक है, 3 साल की इनकी उम्र है, तो चेस की प्रोडिजी इनको कहा जा सकता है। ठीक है, प्रोडिजी मतलब क्या होता है? कोई प्रतिभाशील खिलाड़ी आप बोल सकते हो। ठीक, जो प्रतिभा का बहुत धनी होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा प्रतिभा, बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, उसको प्रोडिजी हम बोल देते हैं। यानी चेस प्रोडिजी, यानी चेस के एक प्रतिभावान खिलाड़ी अनीस सरकार, जो कि सबसे कम उम्र के FIDE रैंक्ड प्लेयर हैं, जस्ट 3 साल की उम्र में। ठीक है, वाज आल्सो ऑनर्ड, इनको भी सम्मानित किया गया। कह रहा है कि हेम्बतीज रेजिलियंस, रेजिलियंस एंड, और अमिडस्ट मतलब बीच में, एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थिति। रेजिलियंस मतलब क्या होता है? धैर्य, पेशेंस। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल, वह एक उदाहरण है, ऑफ अनमैच्ड करेज। अनमैच मतलब जिसका कोई मैच ना हो। ठीक है, यूनिक आप बोल सकते हो। एंड डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्प। एक सेकंड इसको लिख देता हूँ थोड़ा। डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दृढ़ संकल्प। अनमैच्ड मतलब यूनिक आप बोल सकते हो, अनोखा। ठीक है, जिसके कोई मैच ना हो। रेजिलियंस मतलब पेशेंस, आप धैर्य बोल सकते हो। ठीक है, एडवर्सिटी मतलब विपरीत अवस्था, जो आप विपरीत अवस्था ही बोल सकते हो। ठीक है, विपरीत परिस्थिति बोल सकते हो। कह रहा है कि हेमवती का जो धैर्य था विपरीत परिस्थितियों के बीच, हेमवती कहाँ से थी? नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया से थी। कह रहा है कि जो हेमवती का जो धैर्य था, ठीक है, विपरीत परिस्थितियों के बीच, वह एक एग्जाम्पल है अनमैच्ड करेज, यानी कि यूनिक साहस का और एक दृढ़ संकल्प का। द प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट ने कहा, क्या कहा? कि जो हेमवती का विपरीत परिस्थितियों में जो धैर्य था, वह एक यूनिक करेज, यानी कि असाधारण या फिर अनोखा धैर्य, अनोखा साहस और दृढ़ संकल्प का क्या है? उदाहरण है। प्रेसिडेंट ने ये बात कही। तो ये थी न्यूज 27 दिसंबर की। काफी अच्छी न्यूज थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।